हेलो टेकियंस, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू द टेकी लैब। हम कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एंड आज हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स। तो हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस भी देख ली है कि हमें केमिकल चेंज आ रहा है, फिर उसके रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन को हम एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड देन वही इक्वेशन को हमें बैलेंस भी करना पड़ता है ताकि पता लगे कि कितने हमारे पास जो मोल्स हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं एंड देन हमारे पास क्या बन रहा है एंड कितने मोल्स में बन रहा है, राइट? So I hope all of you are ready to start with this practice session. Okay, so here is the first question that says, why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? कि हमारे पास मैग्नीशियम रिबन है, हम उसको हमेशा साफ करते हैं, है ना? क्यों करते हैं? क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। क्या मुझे बता सकते हो किसकी लेयर बन जाती है? वो एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना देता है, जो कि अपने आप में काफी स्टेबल होता है। तो क्या होता है कि जो मेटल है वो जब आप उसको बर्न करवाते हो तो वो कांटेक्ट में ही नहीं आता एंड जो आपका बर्निंग प्रोसेस है या तो वो होगा ही नहीं या तो फिर उसको स्लो डाउन कर देगा प्रोसेस को। इसीलिए हमेशा मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है? सो इट इज व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एयर इट फॉर्म्स अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। ओके, इट्स अ स्टेबल कंपाउंड एंड मे प्रिवेंट और स्लो डाउन द रिएक्शन विद ऑक्सीजन। इसीलिए उसको साफ करना जरूरी है ताकि जो मेटल है वो अच्छे से एक्सपोज हो सके एयर को प्रॉपरली, ताकि वो बर्न कर सके। क्या आप मुझे बताओगे कि मैग्नीशियम रिबन की फ्लेम कैसे होती है? यस, इट इज ब्राइट व्हाइट लाइट। WHIT, यस, इसको ठीक करना, ठीक है? ब्राइट व्हाइट कलर की इसकी क्या होती है? फ्लेम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, देखो हमें दी हुई है वर्ड इक्वेशन। हमें इस वर्ड इक्वेशन को क्या करना है, पहले इसको स्केलेटल इक्वेशन में लिखेंगे एंड देन उसको क्या करेंगे, बैलेंस। ओके, तो सबसे पहले है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, दैट गिव्स यू हाइड्रोजन क्लोराइड। सो हाइड्रोजन हाइड्रोजन को हम कैसे लिखते हैं? H2। ठीक है, ये क्या है? गैशियस फॉर्म में होती है। सेम क्लोरीन, क्लोरीन भी क्या होती है? गैशियस फॉर्म में होती है, इसको भी लिखेंगे Cl2। देन हाइड्रोजन क्लोराइड H, क्लोराइड इज Cl। ठीक है, तो ये मिलके क्या बनेगा? HCl। ठीक, अब ये भी क्या है? एक गैसियस फॉर्म में ही रिलीज होगी। अब देखो, मैंने इनके आगे ऑलरेडी जगह छोड़ी है, ठीक है, ताकि हम इसको आगे फर्दर जो है इसको लिख सकें। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पर तुम्हारे पास प्रोडक्ट साइड में क्या है? एक है। तो क्लोरीन एंड H, 2 2 1 1, मतलब ऑन द राइट हैंड साइड हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको HCl को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो इक्वेशन क्या होगी? बैलेंस होगी। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनी? H2 प्लस Cl2, दैट गिव्स यू 2HCl। ठीक, अब सेम चीज हम करेंगे बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए। मैं इरेज कर रही हूँ। अब देखो सेकंड के लिए, बेरियम क्लोराइड Ba, बेरियम का सिंबल होता है Ba, क्लोराइड Cl। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al, सल्फेट SO4। ठीक है, तो उसकी वैलेंसी होती है 3, सल्फेट की 2, तो हमारे पास क्या बनेगा? Al2 सल्फेट SO3, SO4 थ्राइस। ओके, SO4 थ्राइस। अब ये मिलके उसने क्या बनाया? बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट तो ये बनेगा BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl। अब उसकी वैलेंसी 3, उसकी 1, तो 3 AlCl3। ठीक, आपने आगे मतलब अच्छी खासी जगह छोड़नी है, ठीक है? और फिर मैं ये प्रीफर करूंगी, आपको ये सजेस्ट करूंगी, आप ना पेंसिल लो। आपने एक बार स्केलेटल इक्वेशन लिख ली, उसको कंफर्म कर लिया ठीक है नहीं है, फिर ना आप पेंसिल से उसको बैलेंस करना स्टार्ट करो।
जब आपके पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन बन जाए फिर उसको पेन के साथ पक्का करो, ठीक है। कटिंग मत करो, आप जितनी ज्यादा कटिंग करोगे ना एग्जाम में, टीचर को ऐसे लगेगा कि ओके आप उतने ज्यादा मतलब अंडर कॉन्फिडेंट हो, तो उसमें क्या होता है कि टीचर ध्यान से पढ़ना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। फिर वो छोटी छोटी गलतियां भी नोटिस होती हैं जो कि यूजुअली मतलब अनदेखी कर दी जाती है, ठीक है। तो अभी देखो BaCl2 एंड एल्यूमिनियम सल्फेट, तो कहाँ से स्टार्ट करें, एल्यूमिनियम सल्फेट से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, देखो हमारे पास जो जो भी है मैं वो सब लिख रही हूँ। Ba, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन, आई गेस यही है, यस। अब बेरियम यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पे है 1, वहां पर भी क्या है 1। एल्यूमिनियम देखो यहाँ पर कितने हैं 2, और यहाँ पर कितना है 1। क्लोरीन 2 एंड यहाँ पर 3। ओके, सल्फर, सल्फर इज 3। ओके, दिस इज SO4 3, सो 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पर S कितना है 1 एंड ऑक्सीजन देखो यहाँ पर कितने हैं 3 4 जा 12। ओके, 4 नहीं लिखना, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। एंड राइट हैंड साइड पे कितने हैं जस्ट 4। अब हमें इसको बैलेंस करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लोरीन को बैलेंस करके देखते हैं। सॉरी, एल्यूमिनियम को करके देखते हैं। इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट साइड पे, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो अब बेरियम भी बैलेंस्ड है, ठीक है, एल्यूमिनियम भी बैलेंस्ड है। अब जाते हैं क्लोरीन पे। अब राइट हैंड साइड पे क्लोरीन देखो कितने हो गए हैं, 3 2 जा 6, ठीक है। ये भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पर हो गए हैं 6। और यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, यहाँ पर अभी भी 2 है, तो मतलब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ ताकि क्लोरीन बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो इसको मैंने किया 3 से मल्टीप्लाई। अब देखो क्लोरीन 3 से मल्टीप्लाई हुआ, क्लोरीन बैलेंस हो गया, बट व्हाट अबाउट बेरियम। अब बेरियम भी 3 गुना हो गया है, ठीक है। तो मतलब उसको बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट को भी 3 गुना करना पड़ेगा, तो मैंने इसको भी क्या कर दिया थ्राइस। अब एक बार दोबारा करके देखते हैं कि हमारे पास अब कौन सी चीजें कितनी कितनी है। बेरियम हमारा बैलेंस हो गया है, ठीक है। एल्यूमिनियम हमारा बैलेंस हो गया है, दो दो है, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन भी हमारा बैलेंस है। अब देखते हैं सल्फर। सल्फर देखो यहाँ पर कितने हैं 3, और राइट साइड पे अब कितने हो गए, जैसे ही हमने बेरियम सल्फेट को 3 से मल्टीप्लाई किया क्या हो गया, सल्फेट भी 3 हो गए, ठीक है। तो एस भी कितने हो गए हैं 3 हो गए हैं, तो ये भी बैलेंस्ड है। अब ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 12 थे, राइट हैंड साइड पे देखो 4 था, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, तो इसको भी हमने क्या कर दिया बैलेंस कर दिया है, ठीक है। तो इक्वेशन बनी 3BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। गॉट इट, आई होप ये सबको क्लियर होगा। चलो अब करते हैं थर्ड। अब देखो इसमें क्या है, सोडियम, सोडियम एज अ सॉलिड एग्जिस्ट कर रहा है, सो सोडियम, ठीक है। वाटर प्लस H2O लिक्विड, दैट गोज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम इज Na, हाइड्रोक्साइड इज OH, ठीक है। याद रखना हाइड्रोक्साइड इज OH, OH नेगेटिव, ओके। सो सोडियम Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, सो ये NaOH बनाएगा। प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑलवेज इन द गैसियस फॉर्म, दिस इज इन द एक्वस फॉर्म, हाँ, ठीक है। अब देखो बैलेंसिंग करेंगे NaOH, यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 1। ऑक्सीजन देखो 1, यहाँ भी क्या है 1। हाइड्रोजन देखो 2, और यहाँ पर कितने हैं 3। तो पहले तो लग रहा था बैलेंस्ड ही है, पर हाइड्रोजन ने काम खराब कर दिया। अब हम क्या करेंगे फिर, हम ये करेंगे कि हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो दैट मीन्स ऑन दिस साइड हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास है 3, ओके। तो यहाँ पर है, ओके। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने कहाँ से स्टार्ट करना होता है, जहां पर हमारे पास सबसे ज्यादा एटम्स हो, ठीक। अभी हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो मैं इसको क्या करती हूँ अभी, इसको डबल कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो आपके पास 2 का मल्टीपल बन जाए।
तो अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, अब देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पर 4 हो गए हैं, ठीक। यहाँ पर ऑक्सीजन राइट साइड पे कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं, एंड सोडियम भी कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं, तो ये नहीं काउंटिंग है अभी। तो अब इनको कैसे बैलेंस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको Na को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, कर दिया, बैलेंस हो गया। फिर ऑक्सीजन को भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो बैलेंस हो जाएगा, कर दिया। अब ऑक्सीजन को देखो, अब 2 इंटू 2 करेंगे तो वो 4 ही आ जाएगा ना, इसीलिए हमने इसी को पहले टारगेट किया। अब देखो आपने जैसे ही H2O के साथ 2 मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन भी दोनों भी डबल हो गए हैं, तो ये भी 4 टाइम्स हो गया, तो ये भी क्या हो गया, अभी बैलेंस हो गया। ओके, तो ये भी क्या हो गया है, बैलेंस हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। आप यहाँ से अभी अपना आंसर जो है वो नोट कर सकते हो, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ओके, अब देखो शायद इसमें मैंने ये नहीं मेंशन किए थे स्टेट्स जो हैं, ठीक है। अगर उन्होंने बोला है मेंशन करने को तो आप कर देना, ठीक है। अगर नहीं बोला है देन ऑल्सो इट्स फाइन, बट जितने बेसिक और स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं उनके तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है, कि क्या सॉलिड है, क्या गैसेस है, क्या एक्वा सोल्यूशन में है, तो वो चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक। टेंशन मत लो, जैसे जैसे हम चैप्टर में प्रोसीड करेंगे ये इक्वेशंस दोबारा से रिपीट होंगी, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी से याद रहेंगी कौन सी चीज कौन सी स्टेट में है, ठीक है। गैसेस एंड सॉलिड्स ये प्रिडिक्ट करना इजी होता है, बट यूजुअली इट्स लिक्विड्स एंड एक्वा स्टेट बेसिकली जिसमें होती है कंफ्यूजन, ठीक है। बट जैसे जैसे चैप्टर में आगे जाएंगे ना, ये कंफ्यूजन भी आपकी दूर हो जाएगी, डोंट वरी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब फिर से देखो इसको बैलेंस करना है विद स्टेट सिंबल्स। अब इसने यहाँ पर दे दिया है, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखा सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, मतलब ये एक्वस में है, ठीक है, उसने खुद दिया है, तो बेरियम क्लोराइड एक्वस में है, एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर अगेन एक्वस में है, Na2SO4 aqueous gives react to give insoluble, insoluble solid है, ठीक है, बेरियम सल्फेट BaSO4 solid and the solution of sodium chloride, solution दिया है aqueous NaCl। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सॉल्यूशंस दिए हैं इनके, तो एक्वस है, ठीक है, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, तो ये आपके पास सॉलिड आ गया, एंड अगेन सॉल्यूशन है तो वो आपके पास एक्वस आ गया, ठीक है। अभी इसको हमने क्या करना है, बैलेंस करना है, तो देखो BaNaSClO, बेरियम यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है 1, सोडियम इज 2 एंड हियर इट इज 1, सल्फर देखो यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 1, क्लोरीन यहाँ पर है 2 एंड यहाँ पर क्या है 1, एंड ऑक्सीजन देखो यहाँ पर है 4 एंड यहाँ पर भी क्या है 4, मतलब सिर्फ यही दो NaCl ही है जो कि बैलेंस्ड नहीं है, तो आपको राइट साइड पे उसका डबल करना है, तो देखो ये दोनों वैसे ही साथ में प्रेजेंट है, ठीक है, तो आपको सिर्फ यहां पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड यू गॉट द आंसर। गॉट इट। मैं इसको इरेज करती हूँ, हियर इज योर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप इतने प्रो हो जाओगे आपको टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। जब आपको जरूरत ना पड़े, समझना कि अभी आप जो है उसमें प्रो हो गए हो, अगर आपको अभी भी टेबल चाहिए, अभी भी गलती हो रही है, मतलब प्रैक्टिस करते रहो, ठीक। आप देखो आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर, दैट मींस NaOH एक्वस, ठीक है, रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक्वस in water to produce sodium chloride solution, again aqueous NaCl का solution। एंड वाटर, अब एंड वाटर लिखा है, इन वाटर नहीं लिखा, ठीक है, मतलब वाटर भी साथ साथ में निकलेगा जो कि लिक्विड स्टेट में, ठीक है। जब तक ये नहीं बोल रहा कि लाइक वो आइस है या फिर स्टीम है या कुछ ऐसा है, तुमने उसको लिक्विड स्टेट में ही लेना वाटर, ठीक। अब देखो यहाँ पे Na बैलेंस्ड है,
बैलेंस्ड है। ओ देखो ओ बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है। एच देखो एच यहाँ पर दो है, यहाँ पर भी दो है, बैलेंस्ड है। Cl देखो वो भी बैलेंस्ड है। मतलब ये सारी की सारी इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। गॉट इट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब उसने ऑलरेडी इक्वेशन दी हुई है आपको। ओके, वो भी बैलेंस करके दी हुई है। गॉट इट। बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर थर्मल डीकॉम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। सो यस, ये जो थर्मल डीकॉम्पोजिशन है ये हम करेंगे क्लास में स्टडी। ओके, बट फिलहाल के लिए लेट अस जस्ट प्रोसीड लाइक दैट। अब देखो उसने इक्वेशन दे दी है, ठीक है, उसने लेड नाइट्रेट दिया है एंड वो लेड ऑक्साइड एंड हमारे पास NO2 एंड O2 जो है वो बन रहा है। अब वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज द कोफिशिएंट्स ऑफ दिस। कोफिशिएंट क्या है? 2 एंड 4। मतलब यहाँ पर ये थर्मल डीकॉम्पोजिशन ये टाइप ऑफ इक्वेशन बता दी है, बट एज सच उसका क्वेश्चन के साथ कुछ लेना देना नहीं है। ठीक, कई बार बच्चे ये देखते हैं अच्छा ये तो आता ही नहीं है टॉपिक, वो छोड़ देते हैं, वो करते ही नहीं है। रीड कर लो क्वेश्चन को, ठीक है। इन द इक्वेशन टेल अस, ये आपको क्या बताते हैं, मैं आपको शुरू से क्या बोलते आ रही हूँ कि हमें ये पता लगता है कि कितने मोल्स रिएक्ट करके कितने किसके कितने कितने मोल्स बनाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, मास का कोई कंसेप्ट नहीं है, डेंसिटीज का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन टू सब्सटेंसेस। तो एटम्स तो जैसे पीबी हो गए, ये अपने आप में एटम है, एन ये अपने आप में एटम है। हम एटम की बात नहीं करते हैं, हम ये बात करते हैं कि अगर हमारे पास जैसे यहाँ पर अभी पीछे हमने इक्वेशन की थी ना, NaOH प्लस HCl। तो हम ये बात करते हैं कितने NaOH के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो मोल्स हैं, वो कितने HCl के साथ रिएक्ट करके हमारे पास NaCl एंड H2O बनाते हैं, एंड NaCl के भी कितने मोल्स बनाते हैं, एंड H2O को भी कितने मोल्स बनाते हैं। मतलब हम इसके मोल्स की बात कर रहे हैं, हम इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं एज अ होल। एटम्स अकेले अकेले की बात नहीं कर रहे हम। सो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस्ड ऑफ द टू सब्सटेंसेस। ओके, आई होप दिस इज क्लियर एवरीबॉडी, पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, इजी क्वेश्चन है। अब देखो, इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब वो बोल रहा है ये स्टेटमेंट्स दे दी है, इनमें से गलत कौन सी है। ओके, पहली वाली पढ़ते हैं हम लोग। वो बोल रहा है टोटल मास इन रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास इन दी प्रोडक्ट्स, विच इज करेक्ट। सेकंड वो बोल रहा है नंबर ऑफ एटम्स रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन, दैट इज आल्सो करेक्ट। दोनों बराबर होने चाहिए, हम बैलेंसिंग में भी तो यही करते आए हैं। फिर वो बोल रहा है केमिकल कंपोजिशन रिएक्टेंट्स की वो सेम होनी चाहिए। केमिकल कंपोजिशन मतलब जो आपके पास अगर NaCl है, ठीक है, उसकी केमिकल कंपोजिशन है, वो बोल रहा है बाद में भी NaCl ही रहे, फिर फायदा क्या? फिर तो कोई केमिकल चेंज आया ही नहीं अगर कंपोजिशन सेम ही रहेगी तो सी आपका गलत है। डी देखो, वो बोल रहा है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, which is correct, that is the conservation of mass, so this is correct. So the wrong one is C, so answer is option C here. Got it? जाग रहे हो ना सब लोग? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो या नहीं? चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इनको करना बहुत जरूरी है। अभी हम एक टॉपिक करते हैं, टॉपिक के बाद हम उसके पर्टिकुलरली क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, ताकि आपकी जो रिटेंटिविटी है ऑफ कंसेप्ट वो बढ़ सके। कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आएगा तभी उसके क्वेश्चन कर लोगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, देन आपको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी बाद में। फिर आप क्या करो, चैप्टर खत्म करो, फिर आप कोई भी अपना जो टेस्ट है रैंडम टेस्ट निकालो एंड उसको करना स्टार्ट करो। ठीक, अब देखो, आइडेंटिफाई एक्स वाई जी इन दी फॉलोइंग बैलेंस्ड इक्वेशन। अब उसने एक्स वाई जी क्या है, देखो कोफिशिएंट्स है, वो नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है। अभी हम ये करके आए हैं ऑलरेडी इक्वेशन, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बताना चाहिए, आप लोगों को एक बार होमवर्क दे देना चाहिए, बट लेट अस जस्ट डू इट। ओके, अभी बता रही हूँ आपको।
अब देखो पीबी से स्टार्ट करते हैं, पीबी एनओ एंड ओ। पीबी का यहाँ पर हमारे पास एक ही मोल एटम है और यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, एक है। नाइट्रोजन कितने हैं, 2, एंड यहाँ पर कितने हैं, 1। ऑक्सीजन देखो 3 2 जार 6, यहाँ पर कितने हैं, 2 4 5, 5 है। अब हमें क्या करना है, नाइट्रोजन पे चलते हैं। नाइट्रोजन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, ओके आंसर इज ऑलरेडी देयर, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था, बट ठीक है चलो लेट इट बी। अब नाइट्रोजन को हमें बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी नाइट्रोजन को हमें डबल करना है तो हमने सोचा कि चलो इसको डबल कर देते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया। अभी ऑक्सीजन देखो कितने हो गए, 2 2 जा 4 5 6 7, अभी ऑक्सीजन टोटल 7 हो गए हैं, बढ़ गए हैं, ठीक है। अगर मतलब हमारे पास ये 7 हो गया है ऑक्सीजन जो है, और इनिशियली हमारे पास 6 है, मतलब देखो 6 और 7 तुम इसका मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो अभी फिर हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करेंगे, यूजुअली जब आपके पास ऐसे क्वेश्चंस दिए हो और आपको नहीं समझ में आ रहा, आप सीधा सीधा वैल्यूज जो है वो पुट करके देखो, ठीक है। आप वैल्यूज को पुट करके देखो कि आपने पहले 2 4 2 डाल के देखा एंड देखो कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है, क्योंकि हिट एंड ट्रायल है। हमने देखा कि अगर हम इसको 2 1 ऐसे करके देख रहे हैं, मतलब डायरेक्टली तो नहीं हो रहा, जो हमारे पास स्टेप्स है वैसे तो नहीं हो रहा है। तो दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि हम इसको मल्टीप्लाई करके देखें। अगर हम इसको 2 से करते हैं और इसको 4 से और इसको 2 से, अब देखो पीबी 2 है और यहाँ पर पीबी 4 है, तो मतलब आपको इसको पूरा देखने की जरूरत नहीं है, पीबी ही बैलेंस नहीं है, मतलब ए आंसर नहीं है। अगर अभी आप बी को देखोगे, अगर आपने यहाँ पे 2 किया और वहां पर भी 2 किया, सेकंड ऑप्शन देखेंगे, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है, 2 2 4। अब पीबी देखो हमारे पास ऐसे कितने आएंगे, पीबी 2 है, इधर भी पीबी 2 है, बैलेंस्ड है। नाइट्रोजन देखो 2 है, नाइट्रोजन 2 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2 4, यहां पर नाइट्रोजन कितना है, 4, बैलेंस्ड। ऑक्सीजन लास्ट है ये कितना हुआ, 3 2 जा 6 6 2 जा 12, यहां पर देखो 2 8 10 10 प्लस 2 12, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, बैलेंस। तो ये इजी मेथड है, अगर आपको ऑलरेडी दिए हो, अगर नहीं दिया देन हिट एंड ट्रायल जिंदाबाद, ठीक है। हिट एंड ट्रायल करके देखो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इजी रहेगा, ठीक है। 2 2 4 इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। ओके, अब हमें कुछ और इक्वेशंस दी हैं एंड हमें अगेन उन सबको क्या करना है, बैलेंस करना है। अब देखो सबसे पहले आयरन से स्टार्ट करते हैं। अब हमें इसे देखेंगे। अब आयरन कितने हैं, 3 है, आई थिंक ये हमने पहले किया हुआ है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन देखो 4 है और यहाँ पर क्या है, एक ही है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 4 2 जा 8, हाइड्रोजन इज 8, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 4 1 4, ये इसके क्या रहेंगे, कोफिशिएंट्स रहेंगे। ओके ओके, चलो अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में देखो एल्यूमिनियम प्लस CuCl2 AlCl3 एंड Cu। ओके, Al तो हमारे पास बैलेंस्ड है, ठीक है। CuCl2, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, CuCl2, Cu हमारे पास बैलेंस्ड है, Cl2 हमारे पास बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। अब देखो Cl इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस हो जाए। अब इस चक्कर में कॉपर 3 हो गए हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, एल्यूमिनियम 2 हो गए हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब देखो, अब मैंने टेबल नहीं बना रही हूँ, मैं डायरेक्टली करके बता रही हूँ। जहां पर मुझे भी लगेगा कि टेबल बनाना पड़ेगा मैं बना दूँ, जहां पर लग रहा है बिना उसके काम हो रहा है तो मैं कर रही हूँ, ठीक। अब देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है AgNO3 aqueous plus NaCl that gives AgCl and NaNO3। Ag 1 है, बैलेंस्ड है। N हमारे पास एक है, यहाँ पर भी एक है। ऑक्सीजन 3 है, 3 है। Na बैलेंस है, Cl बैलेंस, ये अपने आप में क्या है, बैलेंस्ड है। ओके, सो थर्ड इक्वेशन इज बैलेंस्ड ऑलरेडी। अब देखते हैं डी, FeSO4 Fe2, ओके ये पहले ही हमें दिख रहा है आयरन से ही कि ये बैलेंस नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या है,
डबल होना चाहिए, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब 2 आयरन है, बैलेंस्ड है, 2 एस है, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन देखो 4 2 जा 8, 3 3 6, 6 + 2 8, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। ओके, तो ये भी बैलेंस्ड है अपने आप में। चलो लास्ट देखते हैं, FeS + H2SO4, Fe 1 बैलेंस्ड है। S देखो 1 2, यहां पर भी कितना है 1 2, 2 है, बैलेंस्ड है। अब नेक्स्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 4 है, 4 है, बैलेंस्ड है। एंड हाइड्रोजन 2 है, ये भी 2 है, ये भी क्या है, बैलेंस्ड। सो कूल, 5 इक्वेशंस, उनमें से 2 इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस थी, बाकी की इक्वेशंस मैंने टेबल बना के नहीं की है, बट आप अगर इनको क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी रियाज है इस चीज में, है ना, तो आप क्या करो, आप इसको पहले टेबल बना के इसको करने की कोशिश करो, ठीक है, एंड देन धीरे धीरे जो है खुद को शिफ्ट करो। ओके, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम में ही नहीं मैं प्रो बनूंगा और टेबल नहीं बनाया, अपना टाइम खराब कर रहे हो पहले तो, और दूसरा फिर गलतियां कर रहे हो। ठीक है, पहले एक्यूरेसी को पकड़ो, फिर अपनी स्पीड पर जाओ। ठीक है, सबसे पहले आपकी एक्यूरेसी है, फिर आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। ठीक, चलिए, ओके, हियर आर द आंसर्स। Okay, next is write any two observations in an activity which may suggest that a chemical reaction has taken place. तो हमने ये जो चीज है ये डिस्कस की है, ठीक है, पूरी डिटेल में, कि अगर कोई क्या ऐसी 2 ऑब्जर्वेशंस हैं, मतलब मिनिमम इतना तो चाहिए होता है, ठीक है, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन से भी हम नहीं कह सकते, जो आपको ये बताए कि केमिकल रिएक्शन हुई है। टोटल 4 ऑब्जर्वेशंस थी, मैंने 4 की 4 ही मेंशन की है। ठीक है, तो कौन सी थी, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ द गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। आप इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हो। ठीक है, आपको इनमें से कोई भी एनी 2 जो है वो लिखनी है। अब वो बोल रहा है इसकी एग्जांपल दो, तो ये जहां पर तुमने ये पढ़ा था वही तुम उसकी एग्जांपल दे दो। कौन सी एग्जांपल थी, हमने जिंक ग्रैनुअल्स वाली की थी। ठीक है, जिंक ग्रैनुअल्स को हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला, थोड़े टाइम बाद आपने देखा कि उसमें बबल्स आ रहे हैं, एक कलरलेस गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है ना, तो वो गैस इवॉल्व हो रही है, प्लस जो अगर आप उसको टच कर रहे हो, हमारा जो फ्लास्क था उसमें क्या हो रहा था, वो वार्म हो रहा था, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो 2 ऐसे चीजें जो कि हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में बताती है, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर, वो यहाँ पर जस्टिफाई होती है। ठीक है, अब हमारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, वो हमने देख ली। अब कंक्लूजन क्या निकला, कि हमारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, जो जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट किए, तब हमारे पास जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है, तो जो हमें गैस दिख रही है दैट इज H2। ठीक है, अब क्या मुझे कोई कमेंट सेक्शन में बताएगा कि इसका टेस्ट क्या है, हाइड्रोजन गैस को टेस्ट कैसे करते हैं हम, हमें कैसे पता लगेगा, कलरलेस गैस है वो, कि वो हाइड्रोजन गैस ही है। यस, हमें अगर आप कोई माचिस की तिल्ली जला के उधर पास लेके जाओगे तो आपको आएगी बिल्कुल पॉपिंग साउंड। तो ये जो पॉपिंग साउंड है दैट टेल्स कि ओके दिस इज हाइड्रोजन गैस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, यस, सो अगर आप लोगों को मेरी टीचिंग अच्छी लग रही हो, देन डू सपोर्ट टेकी लैब। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। ऑल्सो प्लीज स्प्रेड द वर्ड एंड टैग मी ऑन द इंस्टाग्राम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें क्या करना है, ओके, आपको कुछ यहाँ पर प्रोसेसेस मेंशन किए गए हैं, एंड देन हमें बताना है कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये केमिकल चेंजेस हैं या फिर फिजिकल चेंजेस हैं। सबसे पहला है क्रम्पलिंग अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल, मतलब आपने शीट लिया एंड उसको ऐसे ऐसे मरोड़ दिया। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल तो एल्यूमिनियम फॉइल ही रहा, उसमें तो कुछ चेंज नहीं आया, सिर्फ शेप में चेंज आया। दैट मीन्स ये क्या है, ये एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, मैं P और C लिखूंगी, सो दिस इज अ फिजिकल चेंज। बेकिंग अ केक, कोई भी कुकिंग का प्रोसेस हो, ठीक है, बेकिंग इज अ कुकिंग प्रोसेस, तो उसमें केमिकल चेंज आता ही आता है, ये हमने पढ़ा है बिल्कुल स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, केमिकल चेंज। देन वी हैव श्रेडिंग पेपर,
आपने पेपर लिया, पेपर को अगर आपने श्रेडिंग मशीन देखी है वो क्या करती है, वो उसको बिल्कुल स्ट्रिप्स में कट कर देती है, ठीक है। तो पेपर ही रहा ना, उसकी तो प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई है। तो मतलब ये भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या है? यस, अ फिजिकल चेंज। तुमने ये 9th क्लास में पढ़ा है, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ठीक है। इसमें स्टेट चेंज हो रही है, हम जाते हैं सीधा सॉलिड से गैस में। तो ये एक फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। ड्राई आइस ही रहेगा, ठीक है, गैसियस फॉर्म में भी। अब देखो, चेंजिंग कलर एंड प्रॉपर्टीज, तो ये तो हमारा केमिकल चेंज है, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ हो, प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज हो, केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग अपने आप में ही केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। बर्निंग ऑफ कुछ भी हो, इट्स अ केमिकल प्रोसेस। तो ये भी क्या है, केमिकल। ओके, तो आपको बहुत ध्यान से जो है वो चीजें सोचनी है कि ठीक है, आपके उसमें कुछ चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे एल्यूमिनियम फॉयल को, चाहे अपने उसको, या कोई भी चीज है, अगर आपने क्रम्पल किया, श्रेड किया, कुछ भी किया, वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं हुई ना, सिर्फ उसकी शेप चेंज हुई है, दैट्स इट। तो वो फिजिकल चेंजेस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, अगेन हमें क्या दी है, केमिकल इक्वेशन दी है, एंड हमें इसे क्या करना है, बैलेंस करना है। क्या हो गया, बाप रे बाप, इतनी सारी बैलेंसिंग इक्वेशन। बेटा आज ही तुम्हें सारी की सारी बैलेंसिंग सिखा दूंगी, ठीक है। ताकि दोबारा तुम्हें सिर्फ इसको प्रैक्टिस करना है बार बार, इसी लेक्चर को, इन्हीं क्वेश्चंस को तुम्हें बार बार प्रैक्टिस करना है, जब तक कि इसको एज अ टेस्ट लो, ठीक है। जैसे ही मतलब क्वेश्चन आता है, तुम उसको स्टॉप करो, ठीक है, या फिर म्यूट कर दो सारी की सारी वीडियो को। एंड एक बार तुमने ये देख ली, दोबारा देखोगे तो म्यूट करके देखना कि क्वेश्चन सामने आया, मैं फटाफट इसको सॉल्व करता हूँ। ओके, सो आपको मेरे से ज्यादा स्पीड में इसको सॉल्व करना है, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन में टाइम देती हूँ, तुम्हें सिर्फ लिखना है, तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है। सो तुम्हारा टेस्ट, मेरे इस वीडियो खत्म होने से पहले तुम्हारा टेस्ट हो जाना चाहिए। ओके, ओके, सो नेक्स्ट इज, अभी तुम्हें बैलेंस करना है। अभी वर्ड इक्वेशन दी है, तो जिंक कार्बोनेट, ZnCO3 सॉलिड में है, क्या बना है, जिंक ऑक्साइड, ZnO, ये है सॉलिड स्टेट में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसियस स्टेट में होती है, ठीक है। ये आपको भी पता लगने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे सारे लिखे नहीं है, बट आपको पता लगने स्टार्ट हो जाएंगे कौन सा सॉलिड होता है, कौन सा गैसियस होता है, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। Zn बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर भी 3 है, कार्बन भी 1 है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट वन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। सेकंड देखते हैं। सेकंड में पोटेशियम ब्रोमाइड, KBr, ये क्वेश्चन याद है आप लोगों को? ये यहाँ पे प्लस है, ठीक है। बेरियम आयोडाइड, नहीं ये इक्वेशन हमने की नहीं है। बेरियम आयोडाइड एक्वस, दैट गिव्स पोटेशियम आयोडाइड, मतलब Ki, जो कि अगेन एक्वस सोल्यूशन है, प्लस बेरियम ब्रोमाइड, BaBr2, ठीक है। ये भी क्या है हमारे पास, एक्वस। अब देखो के बैलेंस्ड है, ब्रोमीन बैलेंस्ड नहीं है, देखो यहाँ पे डबल है, तो इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा KBr को, ठीक है। अब के भी क्या हो गया, डबल हो गया, तो हमें यहाँ पर के को डबल करना पड़ेगा। अब आई देखो, वो क्या हो गया, बैलेंस्ड है, ठीक है। बेरियम एक है, यहाँ पर भी एक है, सो दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। देखो सारी की सारी क्या होगी, बैलेंस होगी। ओके, अब देखते हैं थर्ड। आई थिंक ये तो बहुत इजी है, ये तो तुम खुद कर लोगे, कर लोगे खुद, मुझे ही करवाना पड़ेगा। अब देखो, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इन गैसियस फॉर्म, एंड हाइड्रोजन भी H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है गैसियस फॉर्म। ये बनाता है अमोनिया, NH3। ये याद रखने हैं आपको, ठीक है, जितने भी केमिकल फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, याद रखने हैं। चाहे वो आपका ब्रोमाइड, आयोडाइड, एमोनिया, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, ओके, तो ये सब आपको याद रखने हैं, और भी बहुत सारे हैं। अब देखो, ये तो डायरेक्टली दिख ही रहा है कि ये बैलेंस नहीं है, नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है, इसको डबल कर देते हैं। अब हाइड्रोजन 6 टाइम्स हो गया, तो इसको 3 टाइम्स कर देते हैं हाइड्रोजन को, तो ये इजी था। ओके,
ये इजी है। ज्यादातर वो इक्वेशंस टफ होती हैं जहां पर आपके पास वो कंपाउंड ज्यादा हो जिसमें काफी सारे एटम्स हैं, ठीक है, वो टफ होती हैं। अगर आपके पास सिंगल या डबल वाले होते हैं तो वो इजीली हो जाते हैं बैलेंस। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर आज का हमारा, फिर हमारा सेशन पैक्ड अप। ओके, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो वो क्या बोल रहा है, जो जो इसने बोला हमें वैसे वैसे इसको लिखना है। बेरियम क्लोराइड BaCl2 सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन में है, प्लस एडेड टू कॉपर सल्फेट CuSO4 सोल्यूशन, एक्वस है, ठीक है। टू फॉर्म मतलब अभी एरो आएगा, बेरियम सल्फेट BaSO4। अब ये क्या लिखा है, अलोंग विद BaSO4 आपके पास क्या है, आगे हम ये रिएक्शन करेंगे आपको पता लगेगा, ये सॉलिड है, ठीक है, ये प्रेसिपिटेट्स बनाता है, प्लस कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन CuCl2, ये सोल्यूशन है तो एक्वस। अब आप देखोगे तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, Ba बैलेंस्ड है, क्लोरीन भी 2 है, कॉपर 1 है हमारे पास, एंड S हमारे पास 1 है, एंड ऑक्सीजन 4 है। यस, दिस इज ऑल्सो बैलेंस। तो ये सारे के सारे क्या है, बैलेंस्ड ऑलरेडी, ठीक है। सो दिस इज योर इक्वेशन। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा एंड आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी बैलेंसिंग तो आई थिंक अभी आपके दिमाग से जाएगी ही नहीं। इसी लेक्चर को आप 2-3 बारी देखना है, एंड जब तक आप बिना आंसर देखे, ठीक है, इसको अच्छे से नहीं कर लेते तब तक और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा, डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद न्यू टॉपिक्स।